मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने क्लिनिक से होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के लिए। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमेशा की तरह आकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नवासी, सिया राम सब मैं जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। आज संडे है, मेरे लेक्चर का डे रहता है, ऊपर हॉल है। आज जो लोग आए थे, जो लेक्चर मैंने दिया था, उसी को यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। स्कूल लाइफ में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, लंबा चौड़ा था, दादा किस्म का लड़का था। सब डरते भी थे उससे। एक बार ग्राउंड के आसपास उसने सबको पिटाई की, मेरे को भी हाथ पर थोड़ा सा गाली गुप्ता करके धक्का दे दिया। फिर ये बात आई गई होगी, समय निकलता चले गया, मैं डॉक्टर बन गया। पर वो दादा किस्म का लड़का कैसे भी आयुर्वेदिक कॉलेज में घुस गया और फिर उसने भी BMS डॉक्टरी कर ली। और हमारे इलाके का वो बहुत बड़ा दादा कहलाता था। वो पूरा रामपुरिया चाकू रख के जेब में चलते थे, फिर वो बाद में गुंडा बन गए। दादा कहलाते थे, उनका नाम था एक। इस इलाके में लोग कांपते थे उनसे। अवैध वसूली करना, ये करना उनका धंधा था। और समय निकला, मेरी डॉक्टरी बनती चली गई, बढ़ती चली गई। फिर मुझसे बहुत साल बाद वो मिले। अब चूंकि मैं उसका बाल सखा था, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी, यार माफ़ कर दे भाई, उस समय गलती हो गई थी। फिर वो समय गुजरते गुजरते गुजरते, अब हमेशा तो दादा रहते नहीं है, थोड़े थोड़े उम्र बढ़ती चली गई। फिर उनको भी एहसास हो गया था, फिर वो कहीं अपनी डॉक्टरी कर देते हैं। पर मेरे पास वो आते रहे, मेरे यहाँ से दवाई ले जाते थे, अपने यहाँ कुछ दवाई का वितरण करते थे। उस समय भी संडे में लेक्चर लेता था, वो कुछ 2-3 लेक्चर मेरे अटेंड कर लिए थे। उनका एक मित्र हुआ करता था जो हमेशा लेके आते थे। अब वो जो मेरे मित्र जो दादा थे, वो सब सकल कर्म करते थे, दारू पीते थे, ये करते थे, वो करते थे। उनका जो मित्र था, उनके प्रति उनका बहुत ही स्नेह था। अब उनका मित्र बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था, तो उन्होंने मेरे से एक ही रिक्वेस्ट की कि यार तू लेक्चर्स लेता है, तेरी बातों को लोग सुनते हैं, तेरी बातों में थोड़ा सा कुछ तो इल्यूजन है। इल्यूजन शब्द उसने यूज़ किया। तो इसको कैसे भी करके इसका यदि मांस भक्षण छुड़वा देगा तो ठीक रहेगा। मैंने बोला ऐसा करते, पहले लिपिड प्रोफाइल कर लेते। उस समय लिपिड प्रोफाइल होता था, आज से 20, 25, 30 साल पहले। कार्डियक टेस्ट में हम लोग ECG कर पाते थे। उसका लिपिड प्रोफाइल बहुत बड़ा आया, जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो भी बहुत बड़ा, ट्राइग्लिसराइड से बहुत बड़ी। डर था कि वो कहीं कार्डियक अरेस्ट में ना फंस जाए, हार्ट अटैक में ना फंस जाए। अब चूंकि दादा जो मेरे दादा टाइप के जो व्यक्ति मेरे मित्र थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि इल्यूजन कर यार। मैं बोला करूंगा करूंगा, मौका आते मैं जरूर करूंगा। और मौका फिर आ ही गया। उनका दोस्त का कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो पास के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। दादा ने मेरे को फ़ोन किया, अरे यार वो भर्ती हो गया। मैंने बोला अच्छा मौका है, इसको छोड़ना नहीं। बोले उसको ब्लड की जरूरत है 2 बाटल। मैंने बोला बिल्कुल, तू 2 मुर्गी की व्यवस्था कर, उसको धर के लिया। उसने पूछा मुर्गी क्या करेगा भाई? अरे मैंने बोला तूने बोला था ना इल्यूजन तैयार कर, तो हम मुर्गी से इल्यूजन तैयार करेंगे, पर तभी लाना जब वहाँ डॉक्टर रहे। अब उसने मेरी बात मान ली, 2 मुर्गी को कहाँ से पकड़ के ले आया। अब जब डॉक्टर साहब खड़े थे, तो मैंने उन डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब ये बहुत मांस मटन खाता है, इसको मुर्गी का ब्लड चढ़ा दो। डॉक्टर ऊपर से नीचे मेरे को देखा, पर गुल्लन दादा साथ में खड़े थे। गुल्लन दादा का बहुत नाम। गुल्लन दादा ने जेब में हाथ डाला, मतलब रामपुरिया में। अब डॉक्टर साहब कांपने लगे। अरे रे भैया, डॉक्टर साहब ने इंग्लिश में बोला, अरे व्हाट यू आर मैड, आर यू टॉकिंग नॉनसेंस? क्या कोई एनिमल का ब्लड मानव को दिया जा सकता है? इट इज नॉट कॉम्पिटेबल। अरे यही शब्द मुझे सुनना था। मैंने बोला क्यों कॉम्पिटेबल नहीं है? ये तो पूरा मुर्गी मटन खाते रहते साले को, इसको चढ़ा उसको मुर्गी का ब्लड। वो पेशेंट भी सुन रहा, डॉक्टर भी सुन रहा, दादा भी सुन रहा है। खैर ये फिर बात आई गई हो गई, उसका ब्लड लाया गया, उसको बचाया गया और फिर वो मेरे यहाँ आया। अब वो मेरे से लड़ाई किया कि यार डॉक्टर साहब आप मुर्गी लेके पहुंच गए। मैंने बोला यार उस डॉक्टर ने बोला था अनकॉम्पिटेबल है, तो एक चीज बता, क्या तेरा ब्लड ग्रुप मुर्गी का तेरे ब्लड ग्रुप से मेल खाता है? मुझे पता नहीं खाता होगा। तो क्या इसका ब्लड तेरे को चढ़ाया जा सकता है? क्या मालूम। मैं बोला साले तभी अर्थराइटिस होता है, तभी ये जॉन्डिस होता है, दुनिया भर का उसको इल्यूजन दिया मैंने। पर वो भी मेरे से 1.5 होशियार। अच्छा मैं उसके क्वेश्चन के लिए तैयार बैठा था। वो बोला साहब हम लोग क्या करते हैं मालूम? मैं बताओ क्या करते हो? हम लोग पूरा साफ कर देते हैं, पूरा पंख वंख। अब फिर तो उसका मांस बचता है, उसमें कहाँ से ब्लड आएगा? मैं उसके क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार बैठा था, क्योंकि दादा ने मुझे ये जॉब दिया था कि इसको इल्यूजन देना है। मैंने बोला एक काम कर यार, तू ये बात नहीं मानता है ना, पर हम मानते हैं कि एनिमल ब्लड इज नॉट कॉम्पिटेबल विथ ह्यूमन ब्लड। तो मेरे क्या बोलते हैं धीरे से,
तो आपका मतलब मैं जानवर का मांस नहीं खाऊं? मैं बोला नहीं। तो क्या बोलते हैं हंसते हुए, तो आदमी का खाना पड़ेगा क्या? अरे मैंने बोला माथा पकड़ लिया, तेरे को कोई आदमी का मांस खाए, साले राक्षस बनेगा क्या रे? भगवत गीता में एक अध्याय है देवासुर संपत्ति भाग्य, मतलब असुर बनेगा क्या? मानव या तो असुर बन सकता है या देवता बन सकता है। आप एकदम असुर बनने की बात कर रहे हो, राक्षस बनने की बात कर रहे हो। तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया कौंध गया था। मैंने बोला चल छोड़ यार, थोड़ा और बड़ा सोच। बोले क्या सोचूं? मान ले आज से 500 वर्ष बाद कोई एलियन ने, आप तो विज्ञान के अपन लोग आज टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहे हैं, कोई एलियन ने पृथ्वी पे कब्जा कर लिया। बोले हाँ कर लिया। तो फिर क्या करेंगे सब देश? मैं बोला सब देश इकट्ठा हो जाएंगे और क्या, पाकिस्तान, भारत से, चाइना, ये रशिया, यूरोप, उस एलियन से लड़ेंगे। तब आपस में नहीं लड़ेंगे ना, अभी तो आपस में लड़ रहे हैं। बोले हाँ ये बात तो है डॉक्टर साहब। मैं मान लो एलियन ने कब्जा कर लिया, उनका विज्ञान ज्यादा हो और यहां से मानव को पकड़ के अपने यहाँ ले जाने लगे, उल्टा लटका है और उनके रेस्टोरेंट में लिखा है भारत के आदमी का कलेजी 2500 रुपया, चीन में आदमी का हड्डी, पैर की हड्डी 5000 रुपया। तो फिर उनके रेस्टोरेंट में खाएंगे अपने को चबा चबा के। वो मेरा मुंह देख रहा है यार क्या बोल रहा है। मैंने बोला एलियन के समाज में हमको खाना अपराध नहीं है। यहाँ तो मानव ने अपना एक समाज बना लिया है पृथ्वी में, एक संगठन तैयार कर लिया है, एक कानून बना लिया है कि आपस में मारना अपराध है और उसमें मृत्युदंड है, पर वो बेजुबान जानवरों को मारना अपराध नहीं है। तब उसको कुछ समझ में आया। उसने बोला फिर एलियन खाएंगे तो क्या होगा? मैं बोला खाएंगे, जैसा कर रहे हो वैसा भरोगे। और मेरी बात याद रखना, आज से 500,000 साल पहले जब पृथ्वी पे आक्रमण होगा तो तुमको भी खाएंगे वो, और चबा चबा के खाएंगे। ऐसी करेंगे जैसे तुम मुर्गियों के साथ करते हो, मुर्गों के साथ करते हो। अब उसको पता नहीं, ये इल्यूजन तो मेरा देने का यही मकसद था कि दादा ने मेरे को ये जॉब दिया था कि इसकी कैसे भी करके यार इसकी जान बचा, ये मांस भक्षण से, दारू से ही अपना हार्ट की हेल्थ को खो देगा। अब उसको मेरा ये इल्यूजन थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने बोला डॉक्टर साहब फिर क्या करना है? मैं बोला क्या करना है? तुरंत बंद करो। अच्छा बंद करना पड़ेगा, फिर क्या खाना पड़ेगा? अरे बोले बहुत सारी चीज है यार खाने को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, इतनी सारी भगवान ने चीज दी है, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ और अपने हार्ट की हेल्थ को ध्यान रखो। अब उसके दिमाग में ये बात घुसी। अब उसने फिर बाद में धीरे धीरे सब छोड़ा, परंतु वो जो मेरे मित्र थे जो थोड़ा सा बिगड़ गए थे, जो जिनकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं थी, उनको हम ज़्यादा मतलब उस क्षेत्र का एक शातिर बदमाश कहते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे उनको ट्यूबरकुलोसिस हुई। वो फिर जब एक्सरे लेके आए तो मुझे उन्होंने एक बात कही, यार मित्र जो करते हैं ना वही भरते हैं। फिर उनको टीबी का इलाज चला। फिर वो बाद में बताते हैं लोग कि धीरे धीरे आदत छोड़ने की कोशिश भी करते थे, पर वो मुझे अकेले में बोलते थे कि मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ लोगों को भले मैं कम छोड़ पा रहा हूँ, लोगों को शराब से, ये मांस भक्षण से छोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। शायद कुछ मंदिर बनाने में भी लगे रहे। फिर बाद में वो नहीं रहे बताते हैं लोग, पर वो अंतरंग मित्र बन गए थे मेरे। काफ़ी समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे क्लिनिक आते थे। उन्होंने एक काम सौंपा था कि उनके दोस्त को इल्यूजन द्वारा मैं छुड़वा पाऊँ कुछ, तो शायद मैं अपने मकसद में सफल हो पाया। इसीलिए आप भी इस बात में गौर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।